बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। किचन विद ज़ेबी यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम। आज हमारे किचन में बन रही है जी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जी। आज हम बना रहे हैं मिक्स सब्जी की टिक्की। बहुत ही मज़ेदार, बहुत हेल्दी रेसिपी है। हम सारी वेजिटेबल्स डालेंगे जो आपकी सेहत के लिए एकदम बेहतरीन है, और ये आप खा सकते हैं रोटी के साथ भी, या आप खा सकते हैं टी टाइम में भी। आपके मेहमान आए आप उनको भी ये खिला सकते हैं। बहुत अमेजिंग और टेस्टी रेसिपी है, तो आपने बनाकर जरूर ट्राई करनी है। मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो पे लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, स्टार्ट करते हैं जी। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं 1/2 kg बॉयल आलू, और इनको हमने कर लेना है ग्रेट बहुत अच्छे तरीके से। और ये जो आलू की छोटी छोटी गुठलियाँ बचेंगी, इसको आपने इस तरह से नहीं डालना आलूओं के अंदर, इनको भी आपने अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। ठीक है जी। इसी तरह से हम अपने सारे जितने आलू हैं उनको ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए जी, आलू ग्रेट हो चुके हैं। अब हमने इनमें स्पाइसेस डाल लेने हैं। 1 टीस्पून हमने डाल लेना है सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 2 पिंच हमने डाल लेनी है हल्दी पाउडर की। 1 टीस्पून हमने डाल लेना है ब्लैक पेपर पाउडर का, और 1 टीस्पून हमने लिया है साबुत धनिया। इसको हमने अपनी हथेली पे क्रश कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू होती है, और इस तरह इसको डाल लेंगे इसमें। और अब हम डाल लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून मैदा, 2.5 टेबलस्पून हमने डाल लेना है कॉर्नफ्लोर। ठीक है जी। और अब बारी आ जाती है जी वेजिटेबल्स की जी। तो वेजिटेबल्स से आपकी टिक्की होने वाली है इतनी मज़ेदार। सबसे पहले हमने डाल लेना है जी एक छोटी साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज, और हाफ हमने यहाँ पे गाजर ली है और उसको भी इसी तरह से बहुत ही बारीक सा हमने चॉप कर लिया है। और एक हमने ली है छोटे साइज़ की शिमला मिर्च, उसको भी हमने इसी तरह से चॉप कर लिया है। और 2 हमने ली हैं हरी मिर्चें, और 2 ही हमने ली हैं रेड मिर्चें। ठीक है जी। अब हमने शामिल कर लेना है 2 to 3 टेबलस्पून हरा धनिया, और इसको हमने कर लेना है मिक्स बहुत अच्छे से। और यहाँ मैं आपसे एक और बात कहती जाऊँ कि आपने जब भी आलू की कोई रेसिपी बनानी है, आलू बॉईल करने हैं, और बॉईल करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए अपने फ्रिज में ज़रूर रखना है ताकि उनकी नमी ख़त्म हो जाए। ठीक है जी। और मुझे यहाँ पे याद आ गया है कि मैंने चिकन पाउडर ऐड नहीं किया, और यहाँ पे अभी हम डाल लेंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर की। इससे बहुत मज़े का टेस्ट हो जाता है। या आपको किसी भी जनरल स्टोर से, किसी भी मार्ट से बिल्कुल इजीली मिल जाता है। ठीक है जी। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको 15 मिनट्स के लिए फ्रिज में रेस्ट पे रख देना है जी। तो अभी यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है, हाथ हम ग्रीस करेंगे और हम अपनी बहुत ही प्यारी सी वेजिटेबल्स की टिक्कियाँ तैयार करेंगे। और जितना साइज़ आपको अच्छा लगता है टिक्की का, आप उतना साइज़ बना सकते हैं। ठीक है जी। इस तरह से आपने साइड्स को प्रेस करना है, इसको गोल करना है, और बहुत ही खूबसूरत सी, बहुत ही प्यारी सी छोटी सी टिक्की आपने तैयार कर लेनी है। अगर आपको बड़ी पसंद है तो आप बड़ी भी बना सकते हैं। ये देखें, इस तरह से हम सारी सब्ज़ी की टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। ये जो वेजिटेबल्स हमने चॉप करके डाली हैं, जब आप ये खाएंगे तो इनका क्रंच आपको बहुत अच्छा लगेगा, और इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगने वाली है। तो ये देखिए जी, इसी तरह से हम सारी टिक्कियाँ रेडी कर लेंगे। और जी टिक्कियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम तैयार करेंगे इनकी कोटिंग। यहाँ पे हमने ले लिया है जी एक बॉल, और इसमें हम डाल लेंगे 2 एग, और इनको हमने कर लेना है बीट। और इनमें हम डालेंगे स्पाइसेस एक कोटिंग के अच्छे से टेस्ट के लिए। 2 पिंच हमने इसमें डाल लेना है सॉल्ट का, और 2 पिंच ही हमने इसमें डाल लेना है ब्लैक पेपर पाउडर का। ठीक है जी। इसको हमने अच्छे से बीट कर लेना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। अब हमने इसमें डाल लेनी है 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो घर पर दूध पे जो मलाई होती है वो भी आप डाल सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है जी। और इसको हमने कर लिया बहुत अच्छे से बीट। अब हम इसमें डाल लेंगे 2 टेबलस्पून मैदा, और इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं विस्कर लूँगी, और उससे हम इसको अच्छे से बैटर को रेडी कर लेंगे। ठीक है जी। ये देखें, बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है फ्राइंग का।
जी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए पहले से रख दिया था और ये हमने लिक्विड जो तैयार किया था ये बोल लेंगे, इसमें कबाब डालेंगे और इस तरह से डिप करके फोक की हेल्प से, अगर आपको ईजी लगे तो आप डाल सकते हैं। ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने देसी स्टाइल पे और डायरेक्ट डालेंगे हम हाथ की मदद से। ठीक है जी। इसी तरह से हम अपनी ये सारी टिक्कियाँ पैन में डाल लेंगे और इनको हमने बहुत अच्छा सा फ्राई कर लेना है। ठीक है जी। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आपने नहीं करना, जस्ट गोल्डन सा कलर होना चाहिए। ये इनकी साइड्स हम चेंज कर लेंगे। और जी ये देखें सारे कबाब हमारे एक साइड से रेडी हो चुके हैं, अच्छे से कुक हो चुके हैं। और फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना। और जी ये हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें जी, मुझे तो लगता है ये कलर बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत गर्म है भाई। और ये देखें जी, और हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं, इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कीजिए। मेरे फेसबुक और इंस्टा के पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिए। न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।